मैडम कुछ खाने के लिए दे दो, बहुत भूख लगी है। अबे ओए भिखारी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, चल निकल यहाँ से। मैडम पैसे ही दे दो, खा लूँगा। तुझे समझ नहीं आ रहा क्या एक बारी में? मेरे पास इतना टाइम नहीं, वैसे भी ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। साइड हट। मैडम कुछ दे दो ना खाने के लिए, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। अच्छा, तुझे खाना चाहिए? चल ठीक है, तुझे खाना दे दूंगी। अच्छा ये बता, तू खाने के लिए कुछ भी करेगा? हाँ मैडम कुछ भी करूँगा खाने के लिए। ठीक है, तो ये अरे ले क्यों नहीं रहा? ले खा। मैडम तुम लोगों की ना यही औकात है, जमीन से गिरा हुआ ही खाना ना तुम्हें हजम होता है, हाथ में दिया हुआ खाना तुम्हें हजम नहीं होगा। तुझे क्या लगता है अपने हाथों से देती मैं तुझे खाना? कभी सपने में भी मत सोचियो, आई बात समझ में? अड़ी कहीं का। चल एक काम कर, खाना दे दिए ना तुझे, अब इसे उठा और खा। उठा उठा, जल्दी उठा। खा लूँगा मैम। खारी कहीं का। भगवान का बहुत बहुत शुक्र है, आज तो खाने के लिए मिल गया। मैम आज मेरी सैलरी मिलने वाली थी। ओह हाँ, आई एम सो सॉरी। वो एक्चुअली मैं ना भूल गई थी। 1 मिनट, ये लो, रखो अपनी सैलरी। मैम ये क्या बदतमीजी है? माना कि आप मेरी सीनियर हैं, पर ये कौन सा तरीका होता है सैलरी देने का? आप मुझे हाथ में भी तो दे सकती थी, इंसल्ट करने की क्या जरूरत थी? हाथ में? मतलब कि तुम कहना चाह रही हो कि तुम जैसी 2 कौड़ी की एक छोटी सी एम्प्लॉय को मैं अपने हाथों से पैसे दूंगी? ये सब आप क्या बोल रहे हो? अरे तुमने उस भिखारी के साथ क्या किया था? तुमने भी तो उसे अपने हाथों से खाना नहीं दिया था ना, उसको ऐसे फेंक कर खाना दिया था। अरे उस बेचारे ने क्या किया था? तुमसे बस प्यार से थोड़ा सा खाना ही तो मांगा था ना, और तुमने क्या किया? तुमने खाने को नीचे फेंक दिया और ऊपर से उस पर हंस भी रही थी। और ये सब किस लिए? जस्ट बिकॉज कि वो एक भिखारी था, वो तुम्हारे आगे छोटा था, उसकी तुम्हारे आगे कोई वैल्यू नहीं थी। तो फिर मैं भी तुम्हारी बॉस हूँ, मेरी नज़र में भी तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए मैंने भी ना तुम्हें पैसे ऐसे ही फेंक कर दिए थे। मैम मैं समझ गई हूँ आप क्या कहना चाहते हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने उस भिखारी की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करी, यहाँ तक कि खाने की भी बिल्कुल इज्जत नहीं करी। पर मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। आज के बाद मैं कभी भी किसी गरीब के साथ ऐसा नहीं करूँगी और खाने को भी कभी इंसल्ट नहीं करूँगी। और आज आपकी वजह से मुझे ये समझ आ गया कि हर इंसान एक बराबर होता है, कोई छोटा या बड़ा नहीं। बहुत अच्छी बात है, अगर तुम्हें ये फ़र्क समझ में आ गया है तो तुम्हारी सैलरी मैं पहुंचवा दूंगी। जाकर ना उस भिखारी से माफ़ी मांगो। ठीक है मैम, मैं अभी जाती हूँ। अरे मैडम आप। अरे भैया डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ। सुबह मैंने जो भी आपके साथ किया, मुझे ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है भैया, और यहाँ तक कि मैंने खाना भी नीचे गिरा दिया। और आपको इतनी भूख लग रही थी कि मैंने जो खाना नीचे गिराया था आपने वो भी उठा के खा लिया। अरे आप कैसी बातें कर रही हैं मैडम, खाने की अहमियत हमें नहीं होगी तो और किसे होगी? और आप नीचे गिरे हुए खाने की बात कर रहे हैं, हमने तो कचरे के ढेर में से भी खाना उठाकर खाया है, और आज तो हमें खाने के लिए मिल भी गया, वरना 3-3, 4-4 दिन तक तो हम भूखे ही रहते हैं। और हाँ मैडम, आपको हमारी किसी भी हरकत का बुरा लगा हो तो हम आपको हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं और आपको शुक्रिया अदा भी करते हैं कि आपने इस गरीब का पेट भरा है। अरे नहीं भैया, आपको माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। माफ़ी मांगने की ज़रूरत तो मुझे है, गलती मैंने करी है। मैंने खाना नीचे गिरा के खाने की बहुत बड़ी इंसल्ट की थी, अब आपने मुझे खाने की कदर समझा दी। प्लीज़ भैया मुझे माफ़ कर देना। और हाँ, मैं आपके लिए खाना भी लेके आई हूँ, आप प्लीज़ इसे खा लो। ये हमारे लिए मैडम? बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ भैया, मैं आज से ना आपके लिए हर रोज़ खाना बना के लेके आऊँगी। आपको कहीं भी मांग के उठा के खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपने इस गरीब के बारे में सोचा।